सभी विद्यार्थियों को WJ क्लासेस के माध्यम से मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं कि कल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का संस्कृत का पेपर होने जा रहा है। तो उस पेपर के बारे में जो आएगी बातें वो हम एक मॉडल के माध्यम से पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों को हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। कभी भी आपको हताश या निराश नहीं होना है, आपको मेहनत करनी है। कई बार क्या होते हैं, बच्चे मेहनत करने पर भी कम नंबर मिलते हैं। ऐसे बच्चों को कभी हताश नहीं होना है। असफल कई बार विद्यार्थी क्या है, फेल होने वाले IAS अधिकारी बनते हैं। ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, शायद कई हो जाती है। तो कभी भी जीवन में निराश नहीं होना है। ये एक जीवन है बेटे, जीवन एक पनघट है, जीवन एक सफर है, जीवन एक पनघट है। किसी पनघट के ऊपर एक गड्ढा या मटकी फूट जाती है तो क्या वो पनघट सोना होता है? नहीं, वो पनघट वैसे ही चल जाता है। तो जीवन में लक्ष्य है, अगर किसी ने 80 या 85 या 90 का टारगेट बना रखा है और उसके कम नंबर आते हैं कि साहब हमारे तो 85 बने, 80 बने और अनुमान था 95 का, कोई बात नहीं, हताश नहीं होना है। इसके बारे में आपको बिल्कुल आगे मेहनत करनी है और मैं सबसे आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थियों के अच्छे नंबर आए और मेहनत करेंगे तो उनके 100 में से 100 भी आते हैं, आते रहेंगे। और पिछले वर्षों में कई आए। तो इसके बारे में मॉडल पेपर एक प्रसिद्ध करने जा रहा हूं। पहला प्रश्न है, बुद्धि बलवती सदा कथा कुत ग्रंथ समग्रहिता। बुद्धि हमेशा बलवान होती है, यह कथा किस ग्रंथ से ली गई है? कथा है, एक स्त्री अपने दो पुत्रों को लेकर के अपने पियर जा रही थी पिता के घर। तो रास्ते में उसको एक बाघ दिखाई दिया। अब बाघ दिखाई दिया तो स्त्री मन में गई, अपन अगर घबरा जाएंगे तो ये अपने को टेक करके खा जाएगा। हिम्मत की कीमत है, हिम्मत की कीमत है। वही चील और वही बाज है। एक बाज पक्षी होता है जो मार के खाता है, एक चील होती है जो मरे को खाती है। तो कभी भी हिम्मत, जिंदगी में हिम्मत नहीं हारनी है। जो हिम्मत हार जाते हैं उनका कोई भी दुनिया के अंदर धनी धोरी नहीं होता है। इसलिए बड़े संघर्ष के साथ अपने को बताना है कि अपने मेहनत की उसका क्या प्रतिफल आएगा, ये आने वाला है। जिन छात्र छात्राओं ने पूरे वर्ष में अच्छी मेहनत की उनके परिणाम अच्छे आएंगे। बिल्कुल ये परमात्मा से आशा करते हैं, सभी ऐसा हुआ है। महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताया था कि अर्जुन, जो इंसान जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तो बुद्धि बलवती सदा कथा कुत संग्रहिता तत्सुख सप्तति एक ग्रंथ था, उसे ली गई थी। एक राज सिंह नाम का राजपुत्र, राजा का लड़का, उसकी पत्नी अपने दो पुत्रों को लेकर के पियर गई थी। उसमें एक कहानी के माध्यम से उसका वर्णन है जो आप उसको पढ़ चुके हो। यह आएगा सुख सप्तति। दूसरा प्रश्न है, शिशु लालनम इतसे पाठ से रचयिता के। शिशु लालनम, इसमें भगवान श्री राम और लव कुश का संवाद है। भगवान श्री राम लव कुश को पूछना चाहते हैं कि साहब आपकी माँ का क्या नाम है, आपके पिता का क्या नाम है। इस प्रकार से बातचीत चल रही है। तो लव ने मना कर दिया, कुश ने बताया। आखिरी में उन्होंने बताया कि हम आपको आपकी माँ का मम्मी का नाम लाना चाहते थे। तो उन्होंने बताया कि साहब आश्रम में और तपोवन में वधु के नाम से, पुत्र वधु के नाम से, इस प्रकार से हमारे जो गुरु वशिष्ठ जी है जो पुकारते हैं। इसमें एक कुंदमाला एक नाटक है। कुंदमाला नाटक के रचयिता है दिनांग। कुंदमाला नाटक है, उस नाटक की रचयिता दिनांग है। यह उस कथा ग्रंथ से लिया गया है। इसमें प्रश्न, कई प्रकार के प्रश्न पूछेंगे जो अभी मैं आपके सामने डालूंगा। तीसरा है, मनुष्यणाम शत्रु क्या आसित है। मनुष्य का शत्रु कौन होता है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है आलस्य। आलस्य ही मनुष्यणाम शरीर तो महाद्रिपु नास्त्यम उद्यम समो बंधु कर्तवा यम नाव सिदति। आलस्य मनुष्य के शरीर का महान शत्रु होता है। मेहनत के समान कोई भाई नहीं है। जिसको करता हुआ मेहनत करता हुआ मनुष्य कभी भी थकान महसूस नहीं करता है। एक कहावत है, श्लोक के माध्यम से बताया गया है
आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं प्राप्त होती है, विद्या नहीं है तो धन नहीं है, धन नहीं तो मित्र नहीं है, और मित्र नहीं है तो दुनिया में भाई सुख भी नहीं है। क्योंकि मित्र दुनिया में वो होता है जिसको अपनी अंतरात्मा की आवाज बताई जाती है। भगवान कृष्ण और सुदामा भी मित्र थे। जब गुरु संदीपन के आश्रम में पढ़ते थे, भगवान कृष्ण आखिरी में द्वारिका के राजा बन गए और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण बन गया। समय का अभाव है इसलिए कथा पूरी मैं आपको बताना नहीं चाहता हूं। तो इसलिए आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। मनुष्यम शत्रु के अस्तित्व इसमें आएगा आलस्य। आलस्य में शरीरस्थ मानवी पुनास्ते उद्यम समबंधु कर्तवा यम नाव सिद्धति। तो आलस्य मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य जिस पर छा जाता है वह व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होता है। सिंह से पुच्छम कै धनोती, ये प्रश्न कह रहा है कि सिंह की पूंछ को कौन उठाता है? तो इसका उत्तर आएगा बेटा वानर है। वानर, एक वानर होता है, एक वानर बंदर और एक होता है लंगूर, दो होते हैं। वानर है वो लाल मुंह का है। त्रेता युग में जब मातेश्वरी सीता का हरण हो गया था तो हनुमान जी ने वानर सेना, तो लाल मुंह वाले बंदर थे, काले मुंह वाले नहीं थे, ध्यान रखना है। तो लाल मुंह वाले बंदर, वानर सेना। कई बार बच्चे कहते रहे बंदर आ गया, बंदर, बंदर नहीं है वो तो लंगूर है। वानर तो लाल मुंह के होते हैं भाई। आगे चलो। प्रथम धर्मों के, प्रथम धर्म क्या है? सदाचार, शिष्टाचार। अभिवादनशील से नित्यम वर्धोप सेवने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। हमारे संस्कृत साहित्यकार में एक श्लोक लिखा है कि अभिवादन करने से और गुजर व्यक्तियों की सेवा करने से 4 प्रकार से वृद्धि होती है। आयु में, विद्या में, यश में और बल में। जब व्यक्ति को चारों स्टेप्स मिल जाते हैं तो व्यक्ति का जीवन का स्टेटस स्वतः ही ऊपर हो जाता है। तो इसका आएगा आचार्य। देखो, एक तो होता है आचार। आचार का अर्थ आचरण होता है। कई बार उच्चारण करने में गलत लोग बोलते आचार ले लो, आचार, यह अशुद्ध है, आचार नहीं है, वो है बेटा अचार होता है, अचार। आचार का अर्थ होता है खाद्य सामग्री, खाने की चीजें। अरे आचार है ना, ये होता है शिष्टाचार, आचरण। अशुद्ध बोलते हैं, कभी भी ध्यान रखना। आचरण में आचार नहीं होता है, वो होता है अचार, जिसका अर्थ होता है खाद्य सामग्री, खाने की। अचार किसका भी हो सकता है, कैरी का हो सकता है, नींबू का हो सकता है, मिर्ची का हो सकता है, कई प्रकार की खाद्य वस्तुएं। चलो आगे चलते हैं। वस्तुतः चोरे क्या स्थित है? वास्तव में चोर कौन था? यह विचित्र साक्ष्य पाठ से लिया गया है। कथा यह है कि एक गरीब व्यक्ति अपने पुत्र को पढ़ा लिखा के एक महाविद्यालय में दाखिला करवा देता है और वहां वो बच्चा बीमार हो जाता है। बीमार होने पर पिता को समाचार लगते हैं कि पुत्र बीमार हो गया, तो मिलने के लिए प्रस्थान कर देता है। क्योंकि दुनिया में यह सी कहावत है कि पुत्र कुपुत्र जायते, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता पिता कदापि कुपात न भवति, लेकिन माता पिता कभी भी कुपात नहीं होते, हमेशा अपने बच्चे की सोचते हैं। और ये प्रकृति ने ममता बनाई है। गाय का बछड़ा देखा है, गाय के बछड़े को गाय नहीं छोड़ती है। प्रकृति ने आत्मा, ममता, छोटे छोटे बंदरों को देखो, छोटे बंदर का बच्चा होता है, उसको अपनी आत्मा के चबोक लेते हैं इसे। वो बंदर आगे जाके क्या नाल करेगा, बच्चा क्या करेगा उसका वानर, लेकिन वो
प्रकृति ने उसकी आत्मा है और आत्मा सर्वोपरि होती है। ये ममता है, ये वात्सल्य भाव है। आगे देखो बेटे, जननी तुल्य वत्सला कस्मात ग्रांत समग्रहिता। मां सभी को समान प्रेम देने वाली होती है। एक मां के 4 संतान हो चाहे 5 हो, पांचों ही बराबर होती है। वो कभी भी छोटा और बड़ा नहीं मानती। क्यों? क्यों? वो जननी है, वो मां है। किसी मां के 5 हो गए, 5 में से 3 नौकरी लगे, 2 रह गए, तो नौकरी लगने वाले को मां कहेगी, ओ भाइयों सुनो बेटे, अरे छोटे वालों को भी ध्यान रखो, तुम तो पैसे वाले हो गए, नौकरी लग गई, बड़े अपने आप को एसडीएम कलेक्टर समझते हो, तुम अरमान हो गया, तुम्हारे घमंड हो गया। नहीं, अगर व्यक्ति को पद भी मिल जाता है तो जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। सौंदर्य, रूप, धन, संपत्ति, यौवन, जवानी और मेहमान, अतिथि, बेटे ये 4 ही दिन के होते हैं। कोई ये चाहता है मेरे पास धन है, नहीं, जाते टाइम नहीं लगेगी। कोई देते हैं साहब, कोई समझ मैं बहुत सुंदर हूं, अरे क्या सुंदर है, एक दिन ऐसा आएगा कि भैंस के जैसे तेरा चमड़ा लटक जाएगा, चामड़ा जैसे भैंस के चमड़ा लटक जाता है ना, वैसे हो जाएगा, सुंदरता खत्म हो जाएगी। और वो कहेंगे कि वो दिन निकल गए। नहीं, जीवन में कभी भी किसी भी चीज पर अरमान नहीं करना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि जो परमात्मा ने दिया है वो उसी का है, पता नहीं कब चले। अपन तो एक मुसाफिर है, या रहने लिए थोड़े है, या रहना नहीं देश बिराना है। ये संसार काट की बाड़ी, आग लेके जल जाना है, या रहना नहीं देश बिराना है। आगे देखो, गुणी किम वेति। अगला प्रश्न, गुणों को कौन जानता है? भाई गुणों को तो गुणवान ही जानता है। गुणों को गुणवान जानता है, निर्गुण नहीं। बल को बलवान ही जानता है, निर्बल नहीं। ज्ञान को ज्ञान विद्वान ही जानता है, अज्ञानी कभी नहीं जानेगा। कि कहावत है, ज्ञानी से जब ज्ञानी मिलता है तो ज्ञान की बात ही करता है, मूर्ख से मूर्ख मिलता है तो अभद्रता की बात करता है। अगला है, विचित्र साक्षी पाठ के रचयिता कौन है? विचित्र साक्षी पाठ के रचयिता है श्री ओम प्रकाश ठाकुर। इसमें आएगा गुणी, गुणवान, एक गुणवान है, गुणवान। जनि तुल्य वसला किस, यह आएगा महाभारत के वन पर्व से, महाभारत के वन पर्व। महाभारत का जब युद्ध लड़ा गया, 18 दिन लड़ा गया था, तो 18 दिन लड़ा गया तो 18 पर्व थे। आदि पर्व, सभा पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, शल्य, सोप्ती, स्त्री, अनुशासन, महाप्रस्थानिक, कई प्रकार के पर्व थे। कई बार आपने 2 व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो जाता है तो कहते हैं अरे शांति रखो। भाई शांति का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि महाभारत का सबसे बड़ा पर्व था शांति। शांति रखो, संयम और धैर्य रखो, तो शांति पर्व है। तो शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व माना गया है। फिर इसमें विचित्र साक्षी पाठ, जिसके रचयिता है ओम प्रकाश ठाकुर। ओम प्रकाश ठाकुर इस पाठ के रचयिता है। ये 9 प्रश्न हो गए। अब 10वां प्रश्न देखो। दसवां प्रश्न है, विचित्र साक्षी पाठ, विचित्र साक्षी पाठ से
न्यायाधीश। हाँ भाई देखो, अगला प्रश्न है, विचित्र साक्षी पाठ से न्यायाधीश क्या आश्रित है। विचित्र साक्षी जो पाठ है जिसमें जिस घटना विशेष का वर्णन किया गया है, जो अतिथि को चोर मान करके उसको जब जेल में डाल दिया गया था और न्यायाधीश महोदय ने अपनी युक्ति के माध्यम से यानी सच्चाई का पता लगा करके वास्तव में जो चोर था वो गांव का सिपाही था अभियुक्त, जबकि अतिथि था वो चोर नहीं था। विचित्र साक्षी पाठ के न्यायाधीश के आज कौन थे, इसका उत्तर आएगा डॉक्टर बंकिम चंद्र चटर्जी। यानी न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी ने दोनों पक्षों के वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों का दृष्टांत सुनकर के आखिरी में निर्णय किया कि वास्तव में चोर कौन है। ये कौन है, ये बुद्धिमान व्यक्तियों का कार्य होता है। बुद्धिमान व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य को बुद्धि के माध्यम से करते हैं, शारीरिक बल से नहीं होता है। अगला प्रश्न है, राज सिंह पुत्र कुत्र वस्ती। इसमें राज सिंह नाम का एक पुत्र, राजा का पुत्र कहां रहता था, गांव का नाम बताना है। भाई गांव वो पहले भी था आज भी है, तो उसमें बताते हैं उसका नाम, गांव का नाम था, गांव का नाम मैं यहां लिख देता हूं, उसका नाम रहेगा देवला छो ग्राम है। एक देवलत छो नाम का गांव था, वहां राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। अगला देखो, बुद्धिमती भारिया कति पुत्र आसित है। बुद्धिमान यानी राज सिंह नाम का जो राजपुत्र था उसकी पत्नी थी बुद्धिमान, उसके कितने पुत्र थे, तो उसके आएंगे बेटे दो। कितने पुत्र थे, दो। उसके आएंगे दो पुत्र थे भाई। यमलोक क्या आसित है। अब यमलोक का अर्थ अगर अपने को मालूम है तो हम बता देंगे, और याद नहीं है तो बेटा इसमें तो फिर विचार करने वाली बात होगी। तो यमलोक का अर्थ होता है जो बच्चे मां के गर्भ से जुड़वा पैदा होते हैं, वो बच्चे उनको यमलोक के नाम से जाना जाता है। लव और कुश, तो ये तो इसमें आंसर आएगा लव कुश है। लव और कुश, लव और कुश, लव कुश जुड़वा थे। इनमें उच्चारण में लव कुश बोलते हैं, लेकिन बड़ा कौन था, कुश था, लव छोटा था। ध्यान रखना इसका। बड़े बड़े भगवान श्री राम थे राजा दशरथ के, दूसरे नंबर के भरत थे, तीसरे नंबर के लक्ष्मण और फिर थे शत्रुघ्न। कई बार बोलते हैं राम से छोटा लक्ष्मण, अरे नहीं, लक्ष्मण नहीं है, भरत है। वो तकिया कलाम कब हुआ, जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो उनके साथ चला गया, तो जोड़ी हो गई राम लखन की। कहते हैं ना, ये तो मेरा मित्र है, यानी दो शरीर एक आत्मा है, यानी हमारा मन हमारा एक है। तो भगवान श्री राम को लक्ष्मण जी छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि पहले भाई भाई में बहुत प्रेम हुआ करता था, आज भी है, लेकिन आज तो कलयुग आ गया। इस पैसे के कारण से लोगों के पास मन मुटाव हो गया, कोई किसी को देखना नहीं चाहता है, प्रेम खत्म हो गया। तो इसमें देखो, भुज नगरे भूकंप कदा आगच्छत। 26 जनवरी 2001 को जब गुजरात राज्य के अंदर भूकंप आया तो सारे देश में हाहाकार मच गया था। तो इसमें भुज नगरी, गुजरात में भुज, कच्छ और भुज, कच्छ और भुज दो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर 26 जनवरी 2001 को, तो इसका आएगा बेटा भुज नगरी कदा आगच्छत 26/1/2001। 26 जनवरी 2001
एक को गुजरात राज्य में कच्छ और भुज जिलों में प्रकृति ने तबाही मचा दी थी, तांडव नृत्य मचा दिया। अब इसका कौन क्या कर सकता है? ये चीजें प्रकृति के अधीन है तो उसको तो कोई नहीं कर सकता है। यानी साइंस ने कितनी तरक्की कर ली, लेकिन प्रकृति के सामने तो आज भी साइंस बोनी है, हथियार बोने, क्योंकि प्रकृति की चीजें अधीन है तो तबाही मचा सकती है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। प्रकृति सोदार शोभा पाठ से कति पात्राणि सत। प्रकृति की शोभा बढ़ाने वाले पाठ में कितने पात्र हैं? इसमें वानर, इसमें तोता, उल्लू, खरगोश, इस प्रकार से मिलकर के बेटा इसमें 10 पात्र है। कितने पात्र है? 10। इसका सूची पर्यावरण से पाठ से रचयिता कैसी? सूची पर्यावरण पाठ के रचयिता है हरिदत्त शर्मा। पर्यावरण पवित्र होना चाहिए, लेकिन आज का पर्यावरण क्या है? दूषित हो गया, चारों तरफ से गिर गए अपन। एक तरफ भूकंप आ रहा है, एक तरफ ज्वालामुखी आ रही है, एक तरफ महामारी आ रही है। इस प्रकार से खान पीन रहन सहन सारा सिस्टम प्रकृति ने बिल्कुल अपने बिगाड़ दिया। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य भी वैसे हो गया। तो इस सूची पर्यावरण पाठ के माध्यम से डॉक्टर हरिदत्त शर्मा कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा एकांत में निवास करना चाहिए। एकांत यानी एकांत में, और एकांत तारे यानी जंगल में। हमारे देश में जितने बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने तपस्या की वो जंगल में की है। तो अध्ययन जो होता है, जब सिद्धियां प्राप्त होती है, वो केवल जंगल में होती है, महलों में नहीं होती है। बड़े बड़े आश्रमों में पहले शिक्षा दिया करते थे, तो पहले उनको संस्कारवान शिक्षा देते थे। संस्कार है तो सब कुछ है, संस्कार नहीं है तो कुछ नहीं है। आज लोग संस्कृत को भूल गए, संस्कृत को जानते नहीं है। तो भाई संस्कृत को भूल गए तो संस्कार भूल गए, संस्कार भूल गए तो मानव जीवन का पतन हो रहा है। आज बड़े बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे के बच्चे अपने माता पिता अपने का रेस्पेक्ट नहीं करते। पहले ऐसा समय था कि बच्चे अपने माता पिता के सामने बोलते नहीं थे, शिष्टाचार में रहते थे, उनके आदेश का पालन करते थे, वो बताते थे वैसे सारी क्रियाएं करते थे, भाई ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है। लेकिन आज के बच्चे अपनी मनमर्जी करते हैं। ये कारण पाश्चात्य संस्कृति का है, क्योंकि संस्कार नहीं है। अब संस्कार नहीं है तो आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रजा सुखे कस्य सुखम। प्रजा सुखी, प्रजा के सुख में किसका सुख है? एक कहावत है, संतान सुखी तो पिता सुखी, संतान सुखी तो पिता सुखी, संतान दुखी तो पिता दुखी। राजा सुखी तो प्रजा सुखी, प्रजा सुखी तो राजा सुखी, और प्रजा दुखी तो राजा दुखी। तो प्रजा सुखे कसे सुखम। प्रजा का सुख किसमें? इसमें आएगा प्रजा राज्यम, राज्य में नहीं राजा। प्रजा का सुख किसमें सुख है? राजा में। इसके बाद में कैसे? हाँ भाई, 19वां प्रश्न है, पर्यावरण हाँ भाई, अब देखो इसमें अगला प्रश्न है, पाषाणी सभ्यता समाविष्ट न स्याते। पथरीली सभ्यता किसमें समाविष्ट नहीं होनी चाहिए? हमारी पथरीली सभ्यता है, पहाड़ नदी नाले वन झील जो भी आते हैं वो किसमें समाविष्ट नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर आएगा प्रकृति। हमारी पथरीली सभ्यता पाषाण में, पाषाण यानी पत्थर, पथरीली सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। मनुष्य किम करतवा नाव से दति। मनुष्य क्या करता हुआ थकान महसूस नहीं करता है? थकान क्या करता हुआ? तो इसका आंसर आएगा बेटा उद्यमेन। उद्यमेन, उद्यमेन होता है मेहनत। उद्यमेन सिद्धंति कारण नमरोथे नहीं सुप्त से सिंह से प्रवेशति मुखे मृगा।
उद्यम से कार्य यानी मेहनत से कार्य सफल होता है, मन की इच्छाओं से नहीं। सोते हुए सिंह के मुंह में हिरण कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता है। तो उद्यमेन सिद्धंते कारण मनोरथे। बुद्धिमती गहन कानने कै दर से। बुद्धिमान स्त्री ने जंगल में क्या देखा? तो व्याघ्र, व्याघ्र नहीं बाघ, इसका आएगा व्याघ्र, व्याघ्र बाघ देखा साहब। और बाघ को अपने रक्षा करने के लिए बच्चों के थप्पड़ मारा और कहा कि इनकी झगड़ा क्यों करते हो, ये तो एक है, तुम दो बांट के खा लेना। ऐसा कहकर वो स्त्री उसके ऊपर टूट पड़ी। बुद्धिमान स्त्री मारने के लिए टूटी तो बाघ अपने प्राणों को बचा करके भाग गया। वो कहानी है, वो लिखनी है। कस्मिन सूते माता अत्यधिक कृपा भवती। कस्मिन सूते, कौन से पुत्र पर माता की अधिक कृपा होती है? अपने परिवार में कभी देख लो, दुर्बले, कमजोर, दुर्बल, दुर्बले, दुर्बल का अर्थ होता है कमजोर। कई हमारे देश के अंदर बीपीएल में जो परिवार होते हैं जिनकी आर्थिक कमजोर होती है, सरकार उनको मकान बनाने के लिए पैसे देती है। बीपीएल भाई घर बनाए, कैसे भी रहे, वो आगे बढ़े, परिवार ऊपर उठे। ये हमारे देश में बहुत वर्षों से पहले हमारे देश में योजना चल गई थी इसके बारे में। दुर्बल, सर से शोभा केन भवती। तालाब की शोभा किससे होती है? तालाब की शोभा होती है राजहंसों, राजहंसें, राजहंसों से तालाब की शोभा। एक परिवार की शोभा अच्छे कुल से, अच्छे व्यक्तियों से होती है, अच्छे पुत्रों से होती है, सदाचारी पुत्रों से होती है। अगर परिवार में दुष्ट पैदा हो जाए तो परिवार का विनाश हो जाता है। लेकिन प्रकृति का नियम है, बलों के बुरे होते हैं बिगड़ जाते वंश, हरणे कसब के पहला अद्भुत उग्रसेन के कंस। भले एक इंसान, भले इंसान के दुष्ट पैदा होते तो दुष्टों के सज्जन पैदा होते। तो ये तो भाई प्रकृति का नियम है। कहते हैं ना रूढ़ियों में हीरे पैदा हो गए, तो भाई ये तो क्या है, प्रकृति का नियम है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। आगे देखो, इसका आएगा राजहंसेन। राजपुत्र से किम नाम आसित। राजा के पुत्र का क्या नाम था? राजा के पुत्र का नाम पूछ रहा है तो बेटा इसका आएगा राज सिंह। राज सिंह नाम का एक राजपुत्र था और उस गांव में रहता था। उस गांव का नाम था देवलख्यो। पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा। गांव तो है ही, तब तो लिखते हैं अस्ति देवलख्यो ग्राम है, तो अस्ति पहले आता है। सुनो, मानी खगे कै। मानी यानी स्वाभिमान पक्षी कौन सा है? खगे यानी पक्षी। पक्षियों में स्वाभिमान कौन है? तो ये आएगा बेटा, इसका आएगा चातक। चातक पक्षी स्वाभिमान है। आकाश से बूंद गिरती है नक्षत्र की, उसी बूंद को पी करके वो पूरा अपना जीवन समय गुजारता है। 12 महीने टाइम पिएगा तो वही पिएगा, वरना प्यासा ही मर जाएगा। याचना करेगा तो इंद्र से करेगा। तो आपको भी अपने जीवन से मांगना उसके पास दिए जो दे सके, रोना उसके पास दिए जो आंसू पूछ सके। अरे वो भी आप उसके पास रो, आप रोते वो भी रोने लग जाए, अब दोनों रोने लग जाए तो क्या होगा फिर? है ऐसे व्यक्ति की बात नहीं रोना चाहिए। रोना उसके पास दिए जो आंसू पूछ सके, मांगना उसके पास दिए जो इंसान को दे सके। अगला प्रश्न देखो, वर्ष कुत्र पपात। बैल कहां गिर गया था? भूमो या क्षेत्रो। इसमें आएगा क्षेत्रे, खेत पर, या भूमो, दोनों में से। अगर ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा। वैसे में ध्यान रखना। मूर्ख किधर से फलम भुंगते। मूर्ख कैसे फल खाते हैं? अपक्वम, बिना पका हुआ कच्चा फल खाते हैं मूर्ख, जबकि विद्वान पके हुए फल को खाते हैं। अरे कच्ची रोटी खाओगे तो पेट दुखेगा, फिर डाइजेशन खराब हो जाएगा। शैतान, जल्दीबाजी शैतान का काम है, और शैतान होते मूर्ख। मूर्खाणाम जगति नास्ति। इस देश में मूर्खों की कमी नहीं है, सज्जन कम है, मूर्ख ज्यादा है। अगला प्रश्न है, अयम खालिस्तान विद्यालय अस्ति। यह विद्यालय है। अस्मद शब्द की षष्ठी की विभक्ति का
एक वचन पूछेगा। षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो अया में यह आएगा, षष्ठी में मम है। यह मेरा विद्यालय है, यह मेरा विद्यालय है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान देवलाख्यो ग्राम है। देवलाख्यो ग्राम अस धातु लट लकार, तो यह आएगा बेटी अस्ति। एक देवलाख्यो नाम का गांव है। बालक खालिस्तान प्रसम प्रजति पिता शब्द की द्वितीय विभक्ति पूछा है, पिता शब्द की। तो बालक पिता से प्रश्न पूछता है, तो यह आएगा पित्रम, यह आएगा पित्रम। बालक पिता से प्रश्न पूछता है। अगला है, खालिस्तान सर्वत्र पूजते गुण प्लस मतु पे, तो इसमें मतु प्रत्यय वानवती वत है, तो यह होगा गुणवान। गुणवान सभी जगह पूजे जाते हैं। सब भूपते सवदेश से पूजते, तो विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा अपने देश में पूजता है, लेकिन विद्वान का तो सभी जगह आदर होता है। अगला है, नगरे खालिस्तान वस्ती जन प्लस तल, तल प्रत्यय तस्य भावत अवतल सूत्र के माध्यम से तल का बनता है ता, तो यह होगा जनता। नगरे, नगर में जनता वस्ती रहती है। अगला है, रमेश खालिस्तान सह पढ़ती, सह के योग में तृतीया व्यक्ति आती है, असमत शब्द की तृतीया, तो भाई इसमें असमत की होगी मया। रमेश मेरे साथ पढ़ता है। वर्ग से तिष्ठती, चटके टाप पढ़ते, टाप में पैका लो बताए आ, इसमें चटका बनेगा भाई इसका। चिड़िया पेड़ पर रहती है। मम ऊपरी खालिस्तान गर्भावती, हरी शब्द की षष्ठी, षष्ठी विभक्ति एक वचन। मेरे ऊपर हरे, भगवान की कृपा है, परमात्मा की कृपा हरे। अगला है, अहम निर्ददाय धनाम, धनाम दा धातु लोट लगार, तो यह आएगा बेटा यहां पर ददानी। मैं गरीबों को धन देता हूं, क्योंकि लोट लगा रहे इसलिए उत्तम पुरुष है। जब कर्ता उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की आएगी। से खालिस्तान जलम ददाती, गो शब्द की चतुर्थी विभक्ति है, तो यह हो जाएगा बेटे यहां पर गवे। वह गायों को जलम ददाती, जल देता है, पानी पिलाता है। श्रद्धावान है खालिस्तान। अब इसमें लब धातु है, लेकिन ये धातु है प्रसम पदई नहीं है, ये आत्मने पदई है, तो ये हो जाएगी लभ्यते, लभ्यते। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, श्रद्धावान प्राणी ही मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है। हाँ भाई सुनो, समाज से बोर्ड में समाज से, समाज का मैन जो है 2 नंबर का आएगा, उसमें बता रहा हूं मैं आपको कि समास, अविभाव समास, बहुब्री समास और दिग्गु समास, इन 3 समासों पर अपने को फोकस करना है। बाकी समास वैसे संस्कृत व्याकरण के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, केवल समास, तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष के भेद होते हैं, कर्मधारय दिग्गु, बहुब्री समास और अविभाव समास। तो पहला है यथाशक्ति, शक्तिम अंतिक्रमे, शक्ति के अनुसार ये अविभाव समास है। उपकृषण, कृषण से समीपम, यह अविभाव समास है। निर्धन, धनस, धना नाम अभाव है या धनस्य अभाव है, अविभाव समास है। निर्बल, बलस्य अभाव, अविभाव समास है। यथाविधि, विधिमंती क्रम में, अविभाव समास है। निर्मक्षीकरणम, मक्षीकरणाम अभाव है, अविभाव समास है। पंचगंगम, अब देखो
पहला शब्द संख्यावाचक और उत्तरपद समूहवाचक हो, ऐसे पदों में दिग्गु समास का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमारे संस्कृत व्याकरणाचार्य ने नियम बताया है कि पहला पद संख्यावाचक हो और उत्तर पद नदियों से, किसी वंश से या मुनियों से संबंधित होता है तो वह दिग्गु समास न होकर अव्ययीभाव समास होता है। तो ये तीनों के तीनों पंचानाम गंगानाम समारेति, पंचानाम पांडवानाम समारेति, त्रियाणाम मुनिनाम समारेति, ये तीनों के तीनों अव्ययीभाव समास होंगे। इसके बाद में अगला चलता है अपना दिग्गु समास। दिग्गु समास संख्या पूर्व दिग्गु, संख्या पूर्व दिग्गु जिसका पहला पद संख्यावाचक हो तथा उत्तर पद समूहवाचक हो, उसे दिग्गु समास के नाम से जाना जाता है। देखो, पहला है पंचवटी, पहला पद संख्यावाचक है, उत्तर पद समूह का बोध करा रहा है। इसका विग्रह होगा पंचानाम वटानाम समाहरेति पंचवटी। पंचानाम वटानाम समाहरेति पंचवटी। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, उस समय भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास पंचवटी के आश्रम में व्यतीत किया था। पंचवटी महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो पंचवटी आश्रम है जहाँ भगवान श्री राम ने अपना जीवन का जो वनवास बिताया, उसको पंचवटी कहते। दूसरा है अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह है। अष्टानाम अध्यायानाम समारेति, 8 अध्यायों का समूह अष्टाध्यायी कहलाता है। तीसरा है शताब्दी, शतानाम अब्दानाम समारेति, 100 वर्ष के समय को शताब्दी के नाम से जाना जाता है। चौथा है पंचमूली, पंचानाम मूलिनाम समारेति, 5 मूलियों का समय। पांचवा है चौराहा, चतुर्णानाम पंथानाम समारेति, 5 रास्तों का समूह। छठा है चतुर्मास, चौमासा, चतुर्णाम मासानाम समारेति। 7वां है चतुर्युगे, चतुर्युगम, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग है। चतुर्णाम युगानाम समाहरेति, 4 युगों का समूह है, उसको चतुर्युग के नाम से जाना जाता है। 8वां है सप्ताह है, 7
सप्तानाम अहेनाम समहरेति। 7 दिन के समूह को सप्ताह के नाम से जाना जाता है। संख्या पूर्व दिग्गु, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, उत्तर पद समूहवाचक हो, उसको पंचवटी पंचानाम वटानाम समारेति। अष्टाध्यायी अष्टानाध्यायनाम समारेति। शताब्दी सप्तानाम शतानाम अब्दानाम समारेति। पंचमूली पंचानाम मूलीनाम समारेति। चौरा चतुर्णाम पंथानाम समारेति। चतुर्मास चतुर्णाम मासानाम समारेति। और चतुर्युगम चतुर्णाम युगानाम समारेति। सप्ताह सतानाम अब्दानाम अहेनाम समारे इति। बहुब्री समास देखो, बहुब्री समास वह समास होता है जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, यानी पद का सीधा अर्थ नहीं निकल कर तीसरा अर्थ निकलता है, वहां बहुब्री समास माना जाता है। अपना है दशा आनने, दशे आननानि यशस्से। 10 है आनने मुंह अर्थात रावण, यानी 1 2 तीसरा आंसर रावण। तीसरा है पीतांबर। पीतांबर जब शब्द आता है, पीतांबर विसर्ग लिख जाता है, वहां तो होता है बहुब्री, और पीतांबरम शब्द आ गया तो पीताम चैतम्बरम ये होगा बेटा कर्मधारय समास। तो आपको पीतानि अमरण यशस्से विष्णु, चक्रपाणी चक्रो चक्रम, पाणो यशस्से चक्र है जिसके हाथों में भगवान श्री राम। लंबोदर लंबा है, उदर यशस्से लंबा है जिसका पेट अर्थात गणेश। चंद्रशेखर चंद्रशेखर यशस्से चंद्रमा है जिसके शिखर पर शिव। अब इसके बाद में कर्मधारय समाज के कुछ उदाहरण आपको बता देता हूं। देखो, 10 है आननानि यशस्से, 10 है जिसके मुंह रावण। पीले वस्त्र पीतांबर पिता ने अमरण यशस्से। चक्रम चक्र चक्रम पाणो यशस्से चक्र है जिसके हाथों में श्री राम नहीं है, यह आएगा श्री कृष्ण या श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के हाथों में चक्र था। और लंबोदर लंबा पेट गणेश, चंद्रशेखर भगवान शिव। विभक्तियों के जो प्रश्न आएंगे अपने 2 नंबर के, तो उसमें देखो विभक्तियां पहला प्रश्न कैसे आएगा? रेखांकित शब्द में विभक्ति और कारण बताइए। रेखांकित शब्द में विभक्ति और कारण बताना है। पहला है स पादेन खंजे, वह पैर से लंगड़ा है, तो अंग विकार के योग में तृतीय व्यक्ति आप लिखोगे। तृतीय व्यक्ति कारण लिखे, अंग विकार के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। स कर्णेन बधिर है, वह कान से बहरा है, तो अंग विकार में तृतीया। गंगा हिमालयात उद्भवती निर्गछति प्रभावती, गंगा हिमालय से निकल रही है तो हिमालय से अलग हो रही है। अलग होने के अर्थ में अपादान कारक आता है, और अपादान कारक के अंदर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो पंचमी व्यक्ति आएगी। बालक अस्वाद पतती, बालक घोड़े से गिरता है, यानी बालक का संबंध घोड़े से था, अलग हो गया, तो अलग होने के युग में पंचमी व्यक्ति। रामे वनम गते दशरथ मृत, राम वन में गए और दशरथ मर गए, तो यहां 2 क्रियाएं एक साथ हो रही है। एक तो राम वन में जा रहे हैं, दूसरी दशरथ प्राण त्याग दिए, तो जहां क्रिया होती है वहां आपकी जो विभक्ति होती है वो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता। रामे वनम गते, रामे वनम गते, तो रामे सप्तमी, कर्मणि द्वितीया, गते गए दशरथ और दशरथ मर गए। बालक सिंहात, बालक सिंह से डरता है, तो इसमें पंचमी विभक्ति आएगी। क्यों? वह रक्षा के योग में, वह और रक्षा के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वह रक्षा के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एंड अब लास्ट एंड फाइनल है, आपको मैं कुछ कमेंट सेशन डालता हूं जो संस्कृत हिंदी से संस्कृत बनाना।
अपने 4 नंबर के हिंदी से संस्कृत बनाने वाले वाक्य आएंगे। तो मैं कुछ वाक्य आपके सामने डाल रहा हूं। मैं जयपुर जाता हूं, कर्ता उत्तम पुरुष है, अहम जयपुरा। कर्ता उत्तम पुरुष है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की आएगी, ये ध्यान रखना। कर्ता और क्रिया का कॉम्बिनेशन ध्यान रखना। अगर कर्ता जिस पुरुष वचन की है तो क्रिया भी उसी पुरुष वचन की लगाना, वरना प्रश्न गलत हो जाएगा। अहम जयपुरम गच्छामि, मैं जयपुर जाता हूं। बालक खेत पर खेलता है, बाल के क्षेत्र क्रीडति। बालक खेत पर खेलता है, सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण में पेपर। बालक घोड़े से गिरता है, बाल के अस्वात पतति। बालक घोड़े से गिरता, अलग हो गया, अलग हो गई पंचमी, तो ये पंचमी है। मोर वन में जाकर नाचता है, मयूरे वनम गत्वा नृत्यति। क्योंकि गमन के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो ये द्वितीय है। स्त्रियां कुएं से जलाती है, स्त्रिय कूपात जलम आनयति। स्त्रियां कुएं से जला रही है तो जला लगा हो रहा है। राजा ब्राह्मण को धन देता है तो देने के योग में चतुर्थी है। नरपय विप्राय धनम ददाति। अगर इस प्रश्न को ऐसे पूछ लिया जाए कि रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो भाई प्रथमा आएगी, क्योंकि धन प्रथमा है। दा धातु के योग में चढ़ती आती है, लेकिन उल्टा घुमा दिया धनम, रेखांकित कर दिया तो धनम। और इसको ऐसे पूछा जाएगा तो चतुर्थी आएगी। बाल के सिंहात विभेति। बालक सिंह से डरता है, बैरक्षा के योग में पंचमी। मां तुझे सलाम, जननी को कह रहा है। माता तो भ्याम नमः, भाई नमः के योग में चतुर्थी आती है, तो माता तो भ्यम नमः। मीरा घर पर थी, मीरा गृहे आसीत है, मीरा घर पर थी। क्लियर? इस प्रकार से ये वाक्य, ये मॉडल मैंने आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पैटर्न पर आपको प्रेषित किया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइव करें और इसको देखें, ताकि इसमें मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि हमारा WGS संस्थान के दर से जो पेपर हमने प्रेषित किया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा